मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, लेकिन बच्चों की मासूम दुनिया में कई बार सेहत का असली महत्व समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि वो तो एक आसान बहाना है। ना पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना होमवर्क, बल्कि सब लोग सेवा करेंगे, स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलेंगी और आराम से बिस्तर पर पड़े रहेंगे। लेखक स्वयं प्रकाश की कहानी नहीं होना बीमार इसी मासूम सोच पर आधारित है। चलिए सुनाते हैं आपको एक रोचक कहानी, जो है एक मासूम बच्चे की कहानी जो सुना रहा है अपनी कहानी। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का ये मेरा पहला मौका था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल, सफेद दीवारें, ऊंची छतें और खिड़कियों पर हरे रंग के पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिराने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मक्खी मच्छर, एकदम शांति। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवाई खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स ने कहा, हाँ हाँ, आप खिला दो। उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद से खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी। मैंने सोचा, ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं बीमार होता। मैं कब बीमार पड़ूंगा? कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है, मुझे बुखार भी लग रहा है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही सारी गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है और छोटे मामा, उन्होंने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब मुझे झपकी सी लग गई। तभी नाना जी आए। क्या हो गया? क्या हो गया? बुखार आ गया नाना जी, मैंने कराहते हुए कहा। देखें जरा। नाना जी ने
रजाई हटाकर मेरा हाथ छुआ, पेट देखा और नब्ज हटाकर मेरा माथा छुआ। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा? थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगाकर भी देख लेंगे, कौन सा पता चल जाएगा। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए ये चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा पर थर्मामीटर शायद कोई मांग कर ही ले गया था। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। और दोनों चले गए। मुझे फिर नींद आ गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल तो देखूं तो सही कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं और महेश की सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो लेटे ही रहना पड़ा। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पेट दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा, ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह से ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वो क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पिला देंगी या नाना जी से पूछने चली जाएंगी। वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती, कितना मजा आता। अब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने ही खाने की चीजें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। अरे साबूदाने की खीर खाने के लिए ही तो बीमार हुआ था। पता नहीं उपवास में ही क्यों मिलती है ये साबूदाने की खीर। जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। ऐसा क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है क्या? हे भगवान, ये तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और शाम को क्या शाम को नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे
और बिस्तर में पड़ा मैं झक मार रहा होऊंगा। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगूंगा? मैं रुआंसा हो गया। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज आ रही है। शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा। मुझे सोता देख लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाजें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएंगे बस, चाहे इस चक्कर में खुद इसके शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे देता कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की आ रही है। क्या हरी मिर्च तली जा रही है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया। दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में जरूर मुंबई वाले चाचा जी ने भेजा होगा। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। भुक्कड़ कहीं का, पूरे हाथ भी सन रखे हैं आम खाते हुए। मैं जलन और गुस्से से कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैं बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाऊंगा। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। ईमानदारी और जिम्मेदारी ही सच्चे विद्यार्थी के गुण हैं। बीमारी का बहाना बनाना हमें ना सिर्फ समय से दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन में आलस्य और झूठ की आदत भी डाल देता है। इसलिए ये कहानी बच्चों को न केवल हंसी और मनोरंजन देती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि स्वस्थ रहना और सच्चाई के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ अगर सच सच बताने का निर्णय कर लेता तो कहानी में आगे क्या होता? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ढेर सारी शुभकामनाएं।